Hello student, we are going to start second chapter in geography class 10th. As you all knowing that we have already completed first chapter. I hope you all understood. Now the first chapter is water resources, Jal Sansadhan. As all are knowing, जल ही जीवन है. Water is life. Water resources are natural resources of water that are potentially useful. Uses of water includes agriculture, industrial, household, recreational and the environmental activities. All living things require water to grow and reproduce. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है और बिना जल के जीवन असंभव है. इसलिए हमें अपने जीवन में जल को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए. जल एग्रीकल्चर में, खेतों के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए और इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है. जल है तो कल है. बिना जल के जीवन असंभव है. वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीज़न. वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर कूलिंग मशीन्स एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग. वाटर इज़ एसेंशियल for day-to-day life and domestic purpose such as drinking, cooling, washing, bathing, cleaning, etc. Plants and animals require water for the transfer of energy from one part to other parts in their body. Force of falling water is converted into tidal power. Water provides irrigation to increase productivity. जैसा कि हम सब जानते हैं कि पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. ये विभिन्न कार्यों में इस्तेमाल में लाया जाता है. जैसा कि हम मशीनों को ठंडा करने के लिए इंडस्ट्रीज़ में काम में लाते हैं, साथ ही हम इसको पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए और साथ में सफाई के लिए भी इसको हम धोने के लिए भी काम में आते हैं. प्लांट्स, हमारे पेड़ पौधे, जानवर, ये सभी चीज़ें बिना जल के इनको जीवन नहीं मिलता है. पानी के फोर्स से गिरने से बिजली का उत्पादन होता है और साथ में सिंचाई से हमारी उपज है वो बहुत अच्छे तरीके से होती है. अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाटर स्कैसिटी. पानी का अभाव, पानी की कमी. एज इट इज़ सेड, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक. पानी पानी सभी जगह पर पीने को एक बूंद नहीं. वी रिसीव इनफ रेनफॉल, have sufficient number of both perennial and seasonal rivers and underground water, yet we face shortage or scarcity of water. जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें बरसात का पानी मिलता है जिससे कि हमारी सदाबहार नदियाँ और मौसमी नदियाँ और वो पानी अंडरग्राउंड ज़मीन के सतह में चला जाता है जिससे कि हमारे पानी की जो सतह है वो नीचे चली जाती है, जिससे हमें पानी की कमी हो जाती है. जैसे कि राजस्थान और गुजरात में पानी की बहुत कमी है. राजस्थान एंड सम पार्ट्स ऑफ गुजरात सफ़र फ्रॉम वाटर स्कैसिटी which result in drought and scarcity can be seen in several parts of India. Now the next topic is
Reasons for the scarcity of water can be both natural and man-made. पानी की कमी हमें स्वाभाविक भी हो सकती है, नेचुरल तरीके से भी हो सकती है, और साथ में व्यक्तिगत जैसे कि मैन मेड भी कृत्रिम तरीके से भी हो सकती है. नाउ वाटर पॉल्यूशन, द फर्स्ट पॉइंट, क्या कारण है? सबसे पहले वाटर पॉल्यूशन. सेकेंड, मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, स्पिलिंग ऑफ वाटर, जैसे कि पानी का बहना, पाइप लीकेज, जैसे कोई पाइप फट जाती हो जिससे पानी लीकेज हो जाता है. ड्रिपिंग, ओवरफ्लोइंग ऑफ रेसिडेंशियल टैंक्स, जैसे घरों में हम टंकियों के पानी को खुला छोड़ देते हैं, पानी बहता रहता है, हम भूल जाते हैं उसको बंद करना. इससे भी हमारे पानी की कमी हमको मिल रही है. वेस्टेज यूज़ ऑफ वाटर लाइक वॉशिंग कार्स एंड कोर्टयार्ड्स, जैसे हम गाड़ियों को धोते हैं, साथ में अपने घरों को धोना और घर के और कामों में इस्तेमाल करते हैं एक्स्ट्रा वाटर. ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर फॉर वेरियस एक्टिविटीज़. ओवर, एक्स्ट्रा, ज़्यादा हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हमको बहुत ही सोच समझ करके बहुत ही कम उसमें करना चाहिए, कम तरीके से पानी को इस्तेमाल करना चाहिए. एक्सेसिव यूज़ ऑफ इरिगेशन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, सिंचाई के लिए भी हम ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं. और साथ में ग्रोइंग पॉपुलेशन, एक बहुत बड़ी समस्या है जनसंख्या की, कि हमारी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है. तो ये भी एक मुख्य कारण है जिससे भी हमारी पानी की कमी हमारे देश में, हमारे संसार में होती चली जा रही है. These reasons tell us that water scarcity is created mainly by man and his activity. इसे हम जान गए हैं कि सबसे बड़ा कारण मनुष्य है, जिसके ज़रिए से पानी बहुत ही भारी तादाद में खर्च हो रहा है. Now the next topic is following are the reason behind this situation. जो निम्नलिखित कारण है इस सिचुएशन के लिए कि हम पानी की हमारे देश में पानी की कमी क्यों हो रही है. द फर्स्ट इज़ एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर इन अर्बन एरियाज़ फॉर डोमेस्टिक यूज़. शहरों में ज़्यादा घरेलू कामों में पानी का ज़्यादा इस्तेमाल होना. ओवर ड्राफ्ट ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन इन रूरल एरिया, और गाँव में ज़्यादा पानी सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. डिक्लाइन इन सीपेज ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन, जब हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उसमें भी पानी की बहुत मात्रा इस्तेमाल की जाती है. फॉलिंग लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, हमारी जो पानी की सतह है नीचे लेवल गिरता चला जा रहा है, जैसा कि आप सब जानते हैं. नाउ डेवलपमेंट पुट प्रेशर ऑन वाटर रिसोर्सेज, और हमारा जो विकास का कार्य है, जो तेज़ी से हमारे देश में विकास हो रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जिससे हमारा वाटर जो है, हमारी पानी की कमी होती चली जा रही है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाटर पोल्यूशन इज़ कॉज्ड बाय मैन्स एक्टिविटी इन द फॉलोइंग वेज. फिर से हम बताना चाहेंगे कि फिर से वही बात आ गई कि व्यक्ति ही, इंसान ही, मनुष्य ही एकमात्र कारण है जिसके ज़रिए से पानी की कमी होती चली जा रही है. सबसे पहला है, द फर्स्ट इज़ डिस्चार्ज ऑफ केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इन वाटर बॉडीज़. Second, discharge of urban and sanitary waste in water. Third, pollution of water due to insecticide, pesticides and the fertilizers in agriculture. Washermen use carts for washing clothes. Fifth, oil spills from water vessels can pollute water. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रासायनिक और औद्योगिक कूड़ा जो है उसको पानी में डालने से पानी गंदा होता है, उसकी कमी हो जाती है. फिर हम अर्बन शहरों में जो सैनिटरी हम
टॉयलेट्स को यूज़ करते हैं उसमें पानी का हम डिस्चार्ज ज़्यादा करते हैं, बहाते हैं। और साथ में और तरह तरह के कीटनाशक जो दवाइयाँ हैं, और साथ में जो खाद हम खेतों में डालते हैं, उससे भी हमारा पानी गंदा होकर के और वो बेकार हो जाता है। साथ में जितने भी वॉशरमैन हैं, धोबी हैं, वो घाटों पर कपड़े धोते हैं, जिससे कि डिटर्जेंट पानी में मिक्स हो जाता है और वो पानी पीने लायक नहीं रहता है। और साथ में जब कभी समुद्री जहाज़ जो है तेल लेकर के जब वो एक देश से दूसरे देश जाता है, तो यदि कभी किसी कारणवश जहाज़ में अगर कोई लीकेज हो जाता है, जिससे पूरा तेल जो है पानी में गिर करके उस पानी को ख़राब कर देता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण। सेव वाटर सेव लाइव्स। ऐसा कि आप जानते हैं कि जल बचाएं, अपना जीवन बचाएं। सेव वाटर सेव लाइफ। फिर हम देखेंगे we must make effort to use available quantity of water wisely for growing population. We can conserve water for following ways. जैसा कि हमने अभी बताया कि हमको बहुत ही कम क्वांटिटी में पानी को बहुत ही समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। उसको बचाने के लिए हम क्या उपाय करते हैं? द फर्स्ट इज़ प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अच्छे से हम पानी को तरीके से इस्तेमाल करें। रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, पॉल्यूटेड वाटर। रिसाइकलिंग, हम पानी का फिर से इस्तेमाल उसको साफ़ करके करें। ड्रिंकिंग वाटर शुड नॉट बी यूज फॉर गार्डनिंग, वॉशिंग कार और द कोर्ट यार्ड्स वॉशिंग। हम गाड़ी के धोने में पीने के पानी को और साथ में खेतों में या अपने बगीचे में या अपने आंगन को धोने में न इस्तेमाल करें। प्रिवेंशन ऑफ वाटर विच अकर ड्यू टू स्पिलिंग, ओवरफ्लोइंग, लीकेज एंड डैमेज ऑफ वाटर पाइपलाइन। जैसे कि हम जान चुके हैं और पहले भी मैंने इस बात को बताया है कि पानी का ओवरफ्लो, ज़्यादा पानी बहाना, फिर कभी कभी लीकेज हो जाता है, पाइप जैसे फट जाना, उसके वजह से भी हमारा अननेसेसरी पानी जो है बह जाता है। रेन वाटर शुड बी अलाउड टू कलेक्ट इन टैंक्स एंड पॉन्ड्स। रेन वाटर को, जब बरसात का पानी होता है तो हमको अच्छे से उस पानी को कहीं स्टोर कर लेना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं और एक बार फिर से हम ये कहना चाहते हैं, I will make you understand children that save water save life. जल बचाएं, अपना जीवन बचाएं। Thank you and stay safe.